अभय के साथ में, तो जानना चाहेंगे कि व्हाट मेड यू चूज़ दिस रोल, क्योंकि डेब्यू है तो कितना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक अच्छे रोल के साथ हम आए, तो हाँ। आई थिंक वेब प्लेटफॉर्म में ये डेब्यू शो है मेरा और बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा शो था, जब मैंने इसके बारे में सुना, इन्होंने मुझे आइडिया बताया, मुझे जानना था इसके बारे में, क्योंकि इतने रियल लाइफ केसेस जो हुए हैं उन पे आधारित है। उसके अलावा जो अभय का जो किरदार है वो बिल्कुल अलग है जो मैं अभी तक करते आया हूँ, क्योंकि अभी बहुत सालों से कॉमेडीज़ करते हुए देखा लोगों ने मुझे, तो दिस इज़ एन इंटेंस पार्ट। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स एडेड अप, और मुझे ऐसा लगा कि इंटरेस्टिंग शो होगा, क्योंकि अभय की कहानी जो पर्सनल है वो सेम रहती है, उसमें भी काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको पता चलते हैं, बट उसके अलावा हर एक एपिसोड में एक नया केस है, और उसी एपिसोड में उस केस का आपको रिजल्ट मिल जाता है। और जो अनोखी बात है इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो की, वो ये है कि जनरली आपको हर एक एपिसोड में क्राइम के बारे में किसने किया ये एंड में पता चलता है। यहाँ आप शुरू में ही उसे क्राइम करते हुए देखते हैं, लेकिन फिर उसे किस तरह से अभय पकड़ता है और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आप वो जर्नी देखते हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन इन्वेस्टिगेटिव शो। ओके, जैसे कि आपने बोला कि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है ये जो स्टोरी है, तो जो आपका जो कैरेक्टर है वो भी रियल नहीं, अभय एक फिक्शनाइज कैरेक्टर है, और उसकी जो पर्सनल स्टोरी है वो पूरी फिक्शनाइज्ड है। उसके अलावा जो केसेस हैं वो भी इंस्पायर्ड है, उसे फिक्शनाइज करके इस कहानी में किस तरह से पिरोया जाए उसके हिसाब से उसे मॉडिफाई किया गया है, लेकिन नहीं, अभय का किरदार एक फिक्शनल है। ओके, जब हम बात करते हैं कंटेंट की, तो वेब पर तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम होता है, और जब हमने ट्रेलर देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें, सीन्स मतलब ऐसे भी दिखे जो मतलब काफ़ी माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों पर इसका कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से वेब पे क्योंकि फिलहाल सेंसरशिप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स पे है कि हम उसे मिसयूज़ ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि लैंग्वेज में सेंसरशिप नहीं है तो गाली गलौज की छूट है, तो खामखा गालियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, खामखा गौर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हुए भी कहूँगा कि एक ऑडियंस है जिसको गौर पसंद है या वायलेंस ज़्यादा पसंद है, तो हर एक शो या फिल्म की एक अपनी अपनी ऑडियंस होती है। इस शो की अगर बात करें तो हमने सिर्फ यही कोशिश की है कि किसी को सिर्फ वो जो टेंस माहौल है उसे क्रिएट करने की कोशिश की जाए। लैंग्वेज को लेकर भी हमने ये ध्यान रखा है कि अननेसेसरीली बैड लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर लिटरली अगर हम नॉर्मल बात करते हुए कभी किसी को गुस्सा आता और अगर किरदार वैसा होगा तो वहाँ है। गौर और वायलेंस को लेकर भी ZEE5 की एक अपनी एक कमेटी है जो ध्यान देती है कि हम अननेसेसरीली कोई चीज़ नहीं करें। इनफैक्ट उनके हर शो से पहले एक डिस्क्लेमर भी आता है, जो कहीं पे मुझे लगता है कि 18 साल के ऊपर के लिए ये सूटेबल है, या 15 साल वाले देख सकते हैं। सो वी आर टेकिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्रीडम दैट वी शुड मेक यूज़ ऑफ, और किस तरह से हम, क्योंकि हम फिल्में और शोज़ भी जब देखते हैं कहीं ना कहीं हम उनसे प्रभावित होते हैं। मैंने भी कई सारे शोज़ देखे क्राइम वाले जहाँ पे वायलेंस गौर देख के मेरी भी आंखें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन एंड में जब when you see something it moves you feel emotional about it, so we just want to invoke the right emotions and definitely not misuse the freedom. Okay, एलनाज़ ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि मतलब वो एक्स ऑफिसर का जो है किरदार निभाने वाले, तो जानना चाहेंगे कि लव स्टोरी देखने मिलने वाली है अभय में या नहीं? एक लव स्टोरी अभय में ना आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक लेयर्स की तरह खुलता जाएगा उसका किरदार, जो उसकी अपनी ज़िंदगी है वो धीरे धीरे हर एक एपिसोड में रिवील होती जाएगी। तो उसमें ड्रामा, इमोशन, रोमांस, एक हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, गो गोवा गॉन 2 की तो बात हो ही रही है, तो कब सुनने मिलने वाला है? यही सवाल मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जब मिलता हूँ यही पूछता हूँ कि मैं भी इतने सालों से सुन रहा हूँ ये कब एक्चुअली होने वाला है, तो उस पर अभी फ़िलहाल ऑफिशियल स्टार्ट डेट नहीं है। ओके, उसके अलावा कलंक भी है प्री प्रोडक्शन में, तो उसके बारे में क्या कहना? कलंक बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, वो भी एक पहली बार मुझे उस तरह के किरदार में देखेंगे लोग। आई थिंक अप्रैल में रिलीज़ हो रही है। इट्स अ बिग वन। I know it's going to be a very beautiful looking film because जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक वर्मन, आई थिंक इज़ अ फिनोमिनल डायरेक्टर, और उन्होंने बहुत प्रेप करके उस फिल्म को बनाया है, और उसके विजुअल्स बहुत ही स्टनिंग है जो विनोद प्रताप जी ने शूट किया है। सो एक्साइटेड अबाउट दैट। उसके अलावा एक और फिल्म है जो मई में रिलीज़ होगी, उसके बारे में हमने बिल्कुल बात नहीं की है, लेकिन सून